हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको ब्रॉकेट का सूट कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले ये हमारा गला बना हुआ, ये नेक बना हुआ है। इसको हम बीचम बीच में से हम फोल्ड करेंगे। इतना याद रखिए, जब भी आप कपड़ा फोल्ड करें या नाप लगाएं कपड़े के ऊपर, तो हमेशा उल्टी साइड से ही लगाएं। सबसे पहले हम कुर्ते की लंबाई लेंगे। लंबाई है हमारी 38 इंच। तो हम 1 इंच बढ़ाते हुए लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 38 इंच का हमारा लंबाई आ रही है विथ बॉर्डर मिला के, बट यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 38 का पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉर्डर को नापेंगे कितने इंच का है। ये बॉर्डर है हमारा 5 इंच का। ठीक है। अब 5 इंच को या तो आप प्लस माइनस कर लीजिए और या तो इस तरीके से निकाल दीजिए। जैसे कि हमारा ये गले का निशान है, यहाँ से एक्स्ट्रा 5 इंच निकाल दीजिए ऊपर की तरफ। ठीक है। इस तरीके से 5 इंच मैंने ऊपर निकाल दिए, तो कितना था, 38 इंच। ठीक है। तो 38 इंच का हमने ये निशान लगाया है। अब हम इसके अंदर 1 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये भी जोड़ेंगे, जॉइंट होगा हमारा, तो इसलिए तो हमने लगाया 39 इंच का निशान। और चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप 5 इंच माइनस कर लीजिए। ठीक है। अब बारी आती है चेस्ट की। तो चेस्ट है हमारा 49 इंच का। 49 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। ये वो मार्जिन है जिससे कि हमें फिटिंग देनी है, क्योंकि अगर हम मार्जिन 2 इंच का ऐसे नहीं देंगे तो सूट में काफी टाइट हो जाएगा। ठीक है। तो 39 इंच का मार्जिन है, सॉरी फिटिंग है। तो 39, 40, 41 2 इंच का मार्जिन लिए। अब 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद इसका चौथाई भाग निकालना है हमें। इस तरीके से हम चौथाई भाग निकालते हैं। ठीक है, चौथाई यानी कि 10.25 इंच। अब आते हैं हमारे कंधे हैं 15 इंच के, क्योंकि हमने बॉडी से नाप लिया है। अब 15 इंच के कंधे, तो हम 15 की 15 नहीं लगाएंगे। तो 15 इंच में हम 3 इंच प्लस माइनस करेंगे, तो बचेगा हमारा कितना, 13 इंच, सॉरी 12 इंच बचेगा। 3 इंच हम माइनस कर देंगे तो 12 का हाफ हुआ 6 इंच। ठीक है। तो 6 इंच के हमने ऐसे कंधे लगा दिए हैं। और जितना कंधा लेंगे उससे आधा इंच बढ़ते हुए मुड्ढे लेंगे, यानी कि 6.5 इंच। अब हमारे चेस्ट था 10.25 इंच का, तो 10.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 7 इंच का निशान लगाएंगे, चाहे ऐसा कर लीजिए। यहां से 14 इंच का निशान लगाएंगे और एक लगाएंगे हम 20 इंच का। ठीक है। अब जितना हमने यहाँ लिया है उसका हम 1 इंच कम लेंगे, यानी कि सवा हमने 10 इंच लिया था घर, तो हम यहाँ लेंगे 9.25 इंच। ठीक है। अब बारी आती है हिप की। हिप है हमारा 40 इंच का। अब 40 इंच का जो भी है उसमें भी जैसे पहले क्या था, 2 इंच ऐड करेंगे, 42, यानी कि 40 का है तो 42। अब 42 का हम चौथाई भाग निकालेंगे, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि 10.5। तो 10.5 का हम लगाएंगे यहाँ पे निशान। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निशान को मिला देंगे। मिला दिए। अब बारी आती है हमारे मार्जिन की। ये हमने वो कप निशान लगाया है जो हमारी एक्चुअल में फिटिंग का नाप है। ठीक है ना। अब बारी आती है मार्जिन की। तो हम मार्जिन लेंगे 2-2 इंच का। 2 इंच का मार्जिन हम यहां से ऐड करेंगे, 2 इंच का मार्जिन हम कमर से ऐड करेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन कर देंगे। अब बारी आती है हिप की। हिप में हमें 2 इंच का मार्जिन नहीं देना है। अगर आप सिलाई वाली एक बनती है चाक और एक बनते हैं तुरपन वाले, अगर आप तुरपन वाले चाक बना रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा 2 इंच का मार्जिन। अगर आप बना रहे हो सिलाई वाला चाक तो देना पड़ेगा मार्जिन आपको 1 से सवा से 1.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा रही हूँ। ठीक है। अब हमने ये निशान लगा दिया इस तरीके से। अब हम पूरा नापेंगे यहाँ पे कितना था। ठीक है। ये था हमारा 12 इंच का। तो हम दामन है जहां पे हमने लगाया था 38 इंच का निशान, वहां पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है। और इस निशान को इस तरीके से हम मिला देंगे।
ठीक है। अब बारी आती है मुड्डे की। मुड्डे में क्या करना है, हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और गोलाई दे दी। ये हमने गोलाई दे दी। अब इसको हम सबको कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो तिरछापन देते हैं, ये इस तरीके से, हम इस तरीके से तिरछापन नहीं देंगे, यानी मुड्डे की तरफ हम तिरछापन नहीं देंगे, हम देंगे तिरछापन गले की तरफ इस तरीके से। ठीक है, हम इस तरीके से तिरछापन देंगे। इसका तिरछापन, ये तिरछापन तब देंगे जब हम गले की पट्टी लगा लेंगे, तो उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। ये तिरछापन देने का मतलब ये है कि आपका जो जितना बड़ा गला हो, गला उतर नहीं सकता। ठीक है, अब इसको था हमारा, ये देखिए, अब इस बॉर्डर को हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर से आधा इंच दूरी पे हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने माइनस किया था ऊपर कपड़े के अंदर, वो जब हम इस बॉर्डर को लगाएंगे तो ये हमारा जो एक्चुअल में लंबाई चाहिए है, वही लंबाई हमें मिल जाएगी। अब बारी आती है पीछे की पल्ले की कटिंग की, और फोल्ड कर दिया। हमें इसमें एक चीज नापनी है कि 12 इंच है या नहीं। ठीक है, हमारा हल्का सा एक्स्ट्रा ही है, यानी कि 13 इंच है हमारा ये कपड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कपड़े को, इसको लेंगे, ये पूरा सेट कर लिया है। अब आती है दामन की। तो दामन को क्या करेंगे, इस तरीके से हम रख लेंगे, एक के ऊपर ये हमने रख लिया। अब इतना याद रखना है कि जैसा ये रखा है कपड़ा, हमें ऐसे ही कटिंग कर देना है। चाहे आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कितना काटना है कपड़ा, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो। अच्छा, अब बारी आती है लंबाई की। लंबाई में हमने 1 इंच आगे के पल्ले में एक्स्ट्रा लिया था, अब पीछे के इंच में, पीछे कपड़े में लेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा। वो इसलिए क्योंकि आगे हमारी पाइपिंग है तो 1 इंच में चल गया, पीछे हमारी पाइपिंग नहीं है, तो इसलिए फोल्ड करने में तो मार्जिन की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे 2 से 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। हमने ये 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। ठीक है, अब इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अब जब मुड्डे वाली आएगी, जो हमने मुड्डे लगाए थे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस कटिंग के ऊपर हमें आधा इंच का निशान लगाना है इस तरीके से, और कट कर देना है इस तरीके से। हमें 8 की चौड़ाई, यानी 8 का डबल होता है 8 दूनी 16, तो हमें 16 इंच का पहले निशान लगाना है यहाँ से। ठीक है, अब इसी निशान से पकड़ के हमें फोल्ड कर देना है कपड़े को इस तरीके से। ठीक है, ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमने एक और फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हमारी होगी 4, 2 तो ये हुई, और 1 2, 4 हमारी लेयर हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 14 इंच की बाजू का निशान लगाएंगे। तो बाजू में 14 इंच की, ये हमने बाजू का निशान लगा रखा है, और 1 इंच मार्जिन भी देंगे तो हो गया 15 इंच। ठीक है, अब बारी आती है मोहरी की। मोहरी की हमारी 10 इंच की, तो हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे, तो ये 1.5 इंच का मार्जिन हमने ये लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ से हमने कितना लिया था, 8 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम तिरछा दे देंगे। ठीक है, अब तिरछा दिया है, इस तिरछी लाइन के ऊपर हमें एक 2 इंच का निशान फिर लगाना है। आधा इंच यहाँ से झुकाते हुए हमें इस तरीके से कटिंग करनी है, आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर की तरफ से, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, वहां से हमें ऐसा तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, अब इसको हम कट करें।
ये देखिए हमारी बाजू भी कट चुकी है। ठीक है, अब हम काट लेते हैं गले की पट्टियां। क्या करेंगे, आगे का गला कटिंग करेंगे। ठीक है, तो आगे के गले के लिए इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे बकरम को। सबसे पहले हम लगाएंगे 6 इंच का निशान, पहले लगाएंगे हम 3 इंच का निशान। ठीक है, अब इसके बाद लगाएंगे 6 इंच का निशान, ये लगा लें। अब क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे भी हम 3 इंच करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन देंगे और गोलाई दे देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम गोलाई देंगे। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए हमारा गला बन चुका है। अब हम काटेंगे पीछे का गला। तो पीछे गले की लंबाई है हमारी 8 इंच की। तो सबसे पहले हम वही प्रोसीजर होगा, 3 इंच का पहले निशान लगाएंगे, देखेंगे 3 इंच कहाँ आ रहा, उस हिसाब से यहाँ निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे लंबाई का निशान यानी कि 8 इंच। ठीक है, यहाँ पे भी हम 3 इंच का निशान लगाकर बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया है। अब हम इसमें डिजाइन देंगे, यहां से हम 1.5 इंच लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डिजाइन बनाते हुए हम कटिंग कर देंगे। तो सेम यहां से हम 1 इंच लेंगे सभी जगह से। हमने सीधा कटिंग कर दिया है। क्या करेंगे हम, अब हम लगाएंगे इसमें 1 इंच का निशान, जिससे कहीं छोटी कहीं पतली ना हो। और अब हम कर देंगे पीछे की कटिंग। और क्या करेंगे, हम इसे पट्टी कटिंग करेंगे कपड़े के लिए, जिसमें कपड़े को गले को अटैच करना है। सबसे पहले इस तरीके से हमने रखा, करीबन 1 इंच बढ़ते हुए कटिंग कर लेना है हमें। और इसी तरीके से हम आगे वाली कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा ज्यादा नहीं है तो इसलिए जॉइंट आएगा पट्टी के साथ। पट्टी को इस तरीके से कपड़ा रख लेंगे और हम पट्टी कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये जो पट्टी बची है इसको क्या करेंगे, हम जो बाजू है प्लेन, ये उसके अंदर ये हम लगा देंगे। वो मैं आपको सिलाई करते बताती हूँ कि ये किस तरीके से हमें लगानी है। ठीक है, चलिए अब बारी आती है इसमें फिटिंग देने की। तो इसमें से आगे वाले निकालिए जो हमने पहले कटिंग किया था। जो 9.25 यहाँ 10.25 यहाँ लगाया था, और जो हमारी कमर कितनी है, 35 इंच की कमर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने 29 इंच का हमारा चेस्ट था, सॉरी 39 का चेस्ट था, इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का आधा चौथाई भाग निकालेंगे तो 10.25 इंच होता है। तो 10.25 इंच का हमने ये निशान लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 35 इंच की हमारी कमर है यानी कि वेस्ट है, तो 35 इंच में भी हम 2 इंच ऐड करेंगे तो 35 का होगा 37, 37 का हम चौथाई भाग निकालेंगे इस तरीके से 9.25 हम यहाँ निशान लगाएंगे जैसे लगा रखा है। और चेस्ट हिप का तो हमने निशान लगा ही दिया था 42 का, हाँ चौथाई भाग निकालेंगे तो होगा, मैं आपको इस तरीके से बता दी। कई मेरी बहनें ऐसी है 10.5 कि जो नहीं निकाल पाती, माइनस प्लस नहीं कर पाती, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं।
तो वो इस तरीके से कर सके बिना हिसाब किताब के। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम पीछे करेंगे। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, इसको खोल के छाप देते हैं। छापने से ये होता है कि कपड़ा हिल जाता है। हिलने से क्या होता है, छोटा बड़ा निशान, कहीं ज्यादा कहीं कम निशान लग जाता है। उस वजह से क्या होता है कि ब्लाउज या सूट की फिटिंग परफेक्ट नहीं आती है। तो हमें नाप याद है, तो 10.25 इंच यहाँ पे था, 14 और 20 का निशान हमने यहाँ लगाया था। 10.5 के हिप थे हमारे चौथाई भाग के हिसाब से, ठीक है। और 9.25 का हमारी कमर थी, 9.25 की। अब इन सब निशानों को कर देंगे। ये हमारी हो गई फिटिंग। अब भले ही इस कपड़े को आप खोल के इस तरीके से देख सकते हो, देखिए देखिए, ये हमारी फिटिंग, कटिंग और निशान लग चुका है। अब चलिए मैं आपको इसमें सिलाई करके बताती हूँ किस तरीके से हम इसमें सिलाई करेंगे। तो सिलाई मैंने इसको 12 के पीस करेंगे। सीधा उल्टा देखते हुए हमें ये मोहरी की जगह लगानी है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, करीबन 1 इंच रेंज छोटी पट्टी लगेगी इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से हम दोनों पट्टियां बाजू की लगा लेंगे। जैसे ये हमने बनाया है, ये पट्टी बनाई है, इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी सेम टू सेम ऐसे ही बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो वो आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर था, इस बॉर्डर को सबसे पहले हम कुर्ते पे अटैच करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आगे के गले की पट्टी लगाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक कट लगा देंगे, देखिए। इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे और इसमें भी हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम दोनों कटों के ऊपर रखेंगे एक दूसरे को, कट मिले, देखिए, ठीक है। अब इसकी हम किनारे किनारे सिलाई मार देंगे। अब इसके आधा इंच की दूरी पे हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, ये गला हमने सिल लिया। इसी तरीके से हम पीछे का गला भी सिल लेंगे। ये देखिए, हमने पीछे के बल्ले की पट्टी लगा ली है गले की। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने रखा और
उल्टा हिस्सा नीचे की साइड और सीधा हिस्सा और नीचे की साइड और उल्टा हिस्सा ऊपर की साइड। ये जो सिलाई दिख रही है ना, इस सिलाई के ऊपर इसको रखना है। पहले तो हमें सीधी ही सिलाई मारनी है एकदम, ठीक है। एकदम सीधी सिलाई मारनी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर दिया। अब ये देखिए, अब हम दे रहे तिरछापन। तिरछापन हमने मुड्ढी की साइड नहीं देखी, मुड्ढी की साइड नहीं दिया है हमने, गले की साइड तिरछापन दिया है। सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ये हम पलट लेंगे दोनों साइड से। अब इसके बाद हम फिटिंग डालेंगे गले में। ये हम सिलाई करेंगे, इसमें डोरी लगानी है। डोरी लगाने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें फिटिंग डालेंगे इसके बाद इसकी। अब मशीन को फुट ऊपर करके घुमा लेंगे कुर्ते को, और करीबन आधा इंच की दूरी पे हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ से ये सुई रखी, यहाँ से करीबन 4 उंगल सीधी सिलाई करेंगे, यानी सिलाई की सिलाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आधा इंच की दूरी पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। सेम इधर भी हम ऐसे ही कर लेंगे। अब इसके बाद हम चाक बनाएंगे। हम चाक सिंगल सिलाई वाले बनाएंगे, डबल सिलाई वाले नहीं बनाएंगे, क्योंकि आजकल वो डबल सिलाई वाले नहीं होता है। कुछ साल पहले चला करते थे ऐसे, बट अब सिंगल सिलाई वाले ही चल रहे हैं।